वो समय था सन 1645 का, जब खजाने से भरी एक जहाज अटलांटिक ओशन में कहीं डूब गई थी और यही जहाज सितंबर 2009 को एक सैल्वेज ग्रुप को मिलती है। इस ग्रुप का कप्तान वॉल्टर मोरलैंड है। वॉल्टर ने अपने 2 डाइवर्स को पानी के अंदर भेजा है, जिसमें से एक का नाम जेम्स है। जेम्स वॉल्टर का सबसे वफादार आदमी है। दरअसल जेम्स पहले ब्रिटिश एम्बेसी में था, लेकिन रिटायर होने के बाद उसने वॉल्टर का ग्रुप ज्वाइन कर लिया और सालों से वॉल्टर के साथ है। वॉल्टर के दोनों डाइवर्स उस डूबे हुए जहाज से सारे खजाने को अपने जहाज पर ले आते हैं और ये लम्हा वॉल्टर के लिए सेलिब्रेशन करने का बन जाता है, क्योंकि वो पिछले 30 सालों से इस खजाने की खोज में है। लेकिन तभी वहाँ स्पेनिश कस्टम का एक हेलीकॉप्टर और 2 बोट आते हैं जो वॉल्टर के शिप को अपने कब्जे में ले लेते हैं। दरअसल वॉल्टर के पास इस खजाने की खोज के लिए किसी की परमिशन नहीं थी और इसीलिए अप्रैल 2010 को कोर्ट वॉल्टर को एक मौका देकर उस पूरे खजाने को बैंक ऑफ स्पेन के हवाले कर देती है। मई 2010 तक ये खजाना दुनिया की सबसे सेफ जगह बैंक ऑफ स्पेन के वॉल्ट तक पहुंचा दी जाती है। बैंक ऑफ स्पेन का ये वॉल्ट काफी सालों पहले बनाया गया था, जिसे मिरेकल ऑफ इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। इस मिरेकल ऑफ इंजीनियरिंग को आज तक कोई समझ नहीं पाया। इधर वॉल्टर को वो खजाना वापस चाहिए था, क्योंकि उस खजाने में एक ऐसी चीज है जिस पर एक बहुत बड़े खजाने के कोऑर्डिनेट्स हैं और अब तक ये बात गवर्नमेंट के लोगों को पता नहीं है। इसीलिए वॉल्टर उस खजाने को चुराने वाला है। इस खजाने को चुराने के लिए वॉल्टर के पास एक इम्पॉसिबल टास्क था, वो वॉल्ट जिसे मिरेकल ऑफ इंजीनियरिंग कहते हैं। अब जून 2010 को हम यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के एक स्टूडेंट से मिलते हैं। इसका नाम थॉम है और ये एक जीनियस इंजीनियर है। थॉम ने हाल ही में गल्फ क्राइसिस को खत्म किया था, जिसकी वजह से उसे काफी सारे बड़े बड़े कंपनियों से जॉब्स ऑफर हो रही थी, लेकिन वो जॉब करना नहीं चाहता। थॉम के डैड उसकी कैरियर के लिए काफी परेशान थे। वो उसे उन जॉब्स को ट्राई करने को कह रहे थे। तभी यहाँ थॉम के फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जो उसे अपने पास बुला रहा था। दरअसल ये मैसेज वॉल्टर ने किया होता है और वॉल्टर थॉम को लॉरेन के थ्रू अपने पास बुलाता है। लॉरेन वॉल्टर की ही सैल्वेज ग्रुप की एक मेंबर है जो हाथ की सफाई में काफी माहिर है। वॉल्टर थॉम से कहता है कि उसे एक इम्पॉसिबल टास्क को करने में उसकी मदद चाहिए। उसे वॉल्ट के मैकेनिज्म को समझना है और उसका तोड़ निकालना है। थॉम इस काम को करने से मना कर देता है। जाते जाते वॉल्टर थॉम को मैड्रिड शहर की एक टिकट देता है और सही फैसला चुनने को कहता है। आज की पूरी रात थॉम उस वॉल्ट के बारे में रिसर्च करता है। उसे ये काफी इंटरेस्टिंग लगा और काफी दिनों बाद उसे कुछ इंटरेस्टिंग करने को भी मिला था, इसीलिए थॉम मैड्रिड जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि थॉम मैड्रिड पहुंच चुका है और लॉरेन उसे वॉर रूम तक लेके जाती है। वॉर रूम वो कमरा है जहाँ इस पूरे हाइस्ट की प्लानिंग की जाएगी। यहाँ हम इस हाइस्ट की टीम से मिलते हैं। इस टीम में वॉल्टर, लॉरेन, जेम्स और थॉम के अलावा क्लाउस और सिमोन थे। क्लाउस एक हैकर है जो बैंक ऑफ स्पेन की सिस्टम को हैक करने वाला है और सिमोन किसी भी चीज का इंतजाम करने में माहिर है। क्लाउस काफी टाइम से बैंक ऑफ स्पेन की सीसीटीवी कैमरे को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए उसे एक कोड की जरूरत है और यहाँ थॉम की मदद से क्लाउस को वो कोड मिल जाता है। अब क्लाउस सीसीटीवी को एक्सेस कर सकता था। पहले दिन ही थॉम ने सबको इम्प्रेस कर लिया होता है। थॉम और वॉल्टर एक कॉफी शॉप में बैठे थे। यहाँ वॉल्टर थॉम को सर फ्रांसिस ड्रेक के बारे में बताता है। सर फ्रांसिस ड्रेक 16वीं शताब्दी के एक ब्रिटिश सेलर थे जिन्होंने बहुत बड़ी स्पेनिश खजाने की चोरी की थी और उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट को देने से मना कर दिया था। सर फ्रांसिस ड्रेक उस खजाने को लेकर गायब हो गए और उसे कहीं गाड़ दिया। उस जगह के कोऑर्डिनेट्स ड्रेक ने 3 सिक्कों पर लिखे और उन सिक्कों को वो हमेशा अपने पास रखते थे। वॉल्टर पिछले 30 सालों से जिस खजाने की खोज में था, जो अभी बैंक ऑफ स्पेन में है, उस खजाने में वो 3 सिक्के भी हैं जिस पर ड्रेक के उस स्पेनिश खजाने का पता है। वॉल्टर ये चोरी उन 3 सिक्कों के लिए ही कर रहा है। दरअसल वॉल्टर एक हंटर है। वो अतीत में खोई चीजों को ढूंढता है और यही उसका पैशन है। ये सारी बातें सुनकर थॉम को भी अब इस काम में इंटरेस्ट आने लगा था। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सारे वॉर रूम में होते हैं, जहाँ वॉल्टर थॉम के साथ साथ सबको प्लान समझा रहा होता है। दरअसल जेम्स, लॉरेन और सिमोन टनल से होकर बैंक ऑफ स्पेन के अंदर जाएंगे। हालांकि उन्हें अब तक टनल वाला रास्ता नहीं मिला है। बैंक के अंदर जाने के बाद क्लाउस और वॉल्टर उन्हें वॉर रूम से इंस्ट्रक्शंस देंगे और ये तीनों वॉल्ट तक पहुंचेंगे। वॉल्ट का दरवाजा खोलने के लिए इन्हें 2 चाबी की जरूरत पड़ेगी, जो कि बैंक के सेफ में रखा हुआ है और साथ ही बैंक ऑफ स्पेन के सिक्योरिटी चीफ, जिसका नाम गुस्तावो मदीना है, उसकी फिंगरप्रिंट की जरूरत होगी। लेकिन इनके सामने अब भी एक प्रॉब्लम थी, वॉल्ट की प्रॉब्लम। इन्हें वॉल्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, ना ही उसके अंदर लगे सिक्योरिटी की, जिसे मिरेकल ऑफ इंजीनियरिंग कहते हैं। इसीलिए कल जेम्स, लॉरेन और सिमोन बैंक के अंदर जाने वाले हैं, जहाँ लॉरेन उन चाबियों को स्कैन करेगी और गुस्तावो का फिंगरप्रिंट लेगी
जाएगी, वहीं जेम्स एक मैग्नेटोमीटर से वॉल्ट का 3D प्रिंट लेगा। इनका कल का प्लान सेट था, लेकिन यहाँ प्लान में थोड़ी सी चेंज आती है। दरअसल जेम्स पहले ब्रिटिश कॉप था और उसकी सारी इंफॉर्मेशन बैंक ऑफ स्पेन के डेटाबेस में थी, इसीलिए अब लॉरेन और सिमोन के साथ जेम्स की जगह थॉम जाने वाला है, क्योंकि वो एक इंजीनियर है और उसे ही मैग्नेटोमीटर चलाना आता है। इसी के साथ फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन ने आज की मैच जीत ली होती है और आगे जर्मनी के साथ सेमीफाइनल खेलने वाली है। अगले दिन सिमोन और थॉम क्लीनिंग सर्विस के स्टाफ बनकर बैंक के अंदर घुसते हैं। अंदर जाते ही सिमोन बैंक के सीसीटीवी सिस्टम के मैकेनिज्म के अंदर घुसता है। यहाँ वो पूरे बैंक के सीसीटीवी के मेन वायर के साथ कुछ छेड़छाड़ करता है। वहाँ वो कोई डिवाइस लगा देता है जिससे कि वॉर रूम में बैठा क्लाउस अब बैंक के सीसीटीवी फुटेज को चेंज कर सकता था। उधर लॉरेन भी एग्जीबिशन स्पेशलिस्ट बनकर बैंक के अंदर घुस चुकी थी। अंदर जाते ही लॉरेन गुस्तावो से मिलती है और यहाँ वो एक कॉफी कप पर गुस्तावो का फिंगरप्रिंट ले लेती है। इसके आगे बैंक का एक स्टाफ मुनेज लॉरेन को बैंक के चेयरमैन के ऑफिस तक ले जाता है, जहां लॉरेन एक पेंटिंग को स्कैन करने के बहाने वॉल्ट की पहली चाबी स्कैन कर लेती है। यहाँ लॉरेन की नजर चेयरमैन के ऑफिस के खिड़की पर पड़ती है। वो खिड़की हमेशा खुली रहती है क्योंकि चेयरमैन वहाँ स्मोक करते हैं। और अब लॉरेन चेयरमैन के साथ दूसरे कमरे में जाती है और यहाँ भी वो दूसरे चाबी को स्कैन करना शुरू कर देती है। इधर दूसरी तरफ थॉम एक कॉन्फ्रेंस रूम में जाता है जो कि वॉल्ट के ठीक ऊपर होता है। यहाँ वो मैग्नेटोमीटर ऑन करके वॉल्ट की स्कैनिंग प्रोसेस शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर बाद उस रूम में काफी सारे लोग आ जाते हैं और तभी वो मैग्नेटोमीटर 95% के आसपास आकर स्कैनिंग बंद कर देता है। थॉम मैग्नेटोमीटर की स्कैनिंग वापस शुरू करने के लिए उसकी पावर बढ़ा सकता है, लेकिन इससे अलार्म ट्रिगर हो जाएगा। कोई चारा ना होने के कारण थॉम मैग्नेटोमीटर की पावर बढ़ाता है और इस वजह से बैंक का फायर अलार्म बजने लगता है। गुस्तावो के कहने पर बैंक के सारे गार्ड वहां आने लगते हैं, लेकिन अब तक थॉम वहां से निकल चुका था। उधर दूसरी तरफ लॉरेन ने भी दूसरी चाबी करीब करीब स्कैन कर ली होती है, लेकिन उसे असली चाबी को वापस सेफ में रखने का मौका नहीं मिलता। वो दूसरी चाबी भी अपने पर्स में रख लेती है। अब इनके सामने एक और प्रॉब्लम थी, इन्हें वो चाबी वापस सेफ में रखनी थी। सिमोन इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो पब्लिक के बीच फंसा हुआ था और लॉरेन भी चेयरमैन के साथ थी, लेकिन थॉम अभी तक उसी रूम के पास था। लॉरेन थॉम की तरफ वो चाबी फेंकती है और थॉम उस चाबी को वापस जाकर सेफ में रख देता है। इस तरह से ये तीनों बिना पकड़े गए अपना काम कर लेते हैं और गुस्तावो को पता चलता है कि किसी पावर सर्ज की वजह से वो अलार्म बजी थी और उन सारे लोगों को जिसने उसने बाहर जाने से रोक रखा था बाहर जाने देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वॉल्टर और उसकी टीम को वॉल्ट का 3D मैप मिल जाता है और थॉम वॉल्ट के मैकेनिज्म जिसे मिरेकल ऑफ इंजीनियरिंग कहा जाता था उसे समझ लेता है। दरअसल जिस टाइम में ये वॉल्ट बना था तब मोशन डिटेक्टर या फिर लेजर्स नहीं थे, इसीलिए वॉल्ट को स्केल के प्रिंसिपल पर बनाया गया था जिसे हम तराजू कहते हैं। अगर वॉल्ट के वजन में कोई भी बदलाव आया तो वॉल्ट एक चेम्बर में जाकर लॉक हो जाएगा और उस वॉल्ट में पानी भरना शुरू हो जाएगा। यही थी मिरेकल ऑफ इंजीनियरिंग। थॉम ने इसे समझ तो लिया पर इसका सॉल्यूशन निकालना अब भी बाकी था। उधर बैंक ऑफ स्पेन के चेयरमैन गुस्तावो पर उसकी हरकत के लिए गुस्सा थे। दरअसल अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है और स्पेन के लोग वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल बैंक ऑफ स्पेन के बाहर बीच सड़क पर बड़ा स्क्रीन लगाकर देखने वाले हैं और इसीलिए चेयरमैन चाहते हैं कि गार्ड्स बाहर क्राउड की तरफ रहे। गुस्तावो को लगता था कि बैंक में कुछ होने वाला है, उसे शक हो चुका था। इधर दूसरी तरफ जेम्स और सिमोन काफी दिनों से बैंक के अंदर जाने के लिए टनल का रास्ता ढूंढ रहे थे और आज उन्हें एक रास्ता मिलता है जो सीधा वॉल्ट के निचले हिस्से में जाता है जहां वॉल्ट का सपोर्ट सिस्टम था। लेकिन यहां से बैंक के अंदर जाने के लिए जो दीवार खोदनी पड़ेगी वो काफी मजबूत कंक्रीट से बना है और इसमें उन्हें 15 दिन का टाइम लग जाएगा, लेकिन उनके पास बस 8 दिन का टाइम होता है। इस बात से वॉल्टर और पूरी टीम काफी निराश होते हैं और कहीं न कहीं वॉल्टर की टीम हार मान चुकी होती है। वॉल्टर निराश होकर वहां से बाहर निकलता है और यहाँ उसकी नजर बैंक के बाहरी सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है जो उन हजारों लोगों की भीड़ की तरफ पॉइंट कर रहे थे जो बैंक के बाहर सड़क पर मैच देख रहे हैं। वॉल्टर को रास्ता मिल चुका था। अब वॉल्टर की टीम बैंक के छत से होकर अंदर घुसने वाली है और वो भी वर्ल्ड कप के फाइनल के दिन जो 4 दिन बाद है। थॉम ने अब तक वॉल्ट का सॉल्यूशन नहीं निकाला होता है। वॉल्टर थॉम से कहते हैं मुझे स्पेन पर पूरा भरोसा है, वो वर्ल्ड कप जरूर जीतेगी और मुझे तुम पर भी पूरा भरोसा है कि तुम इसे सॉल्व कर लोगे। इसी के साथ स्पेन आज की मैच में जर्मनी को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई हो जाती है। अगले दिन गुस्तावो को पता चल जाता है कि 3 दिन पहले जो 2 क्लीनर आए थे वो फेक थे। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि फाइनल के दिन बैंक में चोरी हो। गुस्तावो ये बात चेयरमैन को बताता है और फाइनल के दिन सड़क पर मैच देखने के प्रोग्राम को कैंसिल करने को कहता है।
इधर वॉल्टर की टीम को भी पता चल गया था कि गुस्तावो को सिमोन और थॉम के बारे में पता चल गया है। वॉल्टर अपनी एक दोस्त जिसका नाम मार्गरेट है, वो ब्रिटिश एम्बेसी में है, उसे फोन करता है और इस मामले में उसकी मदद मांगता है। बदले में वॉल्टर मार्गरेट को उसकी चोरी के हिस्से का 50% ऑफर करता है। मार्गरेट बैंक ऑफ स्पेन में ये झूठी खबर भेजती है कि उन दोनों आदमी को जो फेक क्लीनर बनकर बैंक में घुसे थे, उन्हें इंग्लैंड में पकड़ लिया गया है और बैंक की सारी इंफॉर्मेशन भी उनसे ले ली गई है। ये न्यूज सुनकर चेयरमैन केस को क्लोज कर देते हैं और सड़क पर मैच देखने के प्रोग्राम को कैंसिल नहीं करते। हालांकि गुस्तावो ने इस केस को क्लोज नहीं किया था और उसे पक्का उम्मीद था कि बैंक में चोरी होगी। इधर थॉम पिछले 40 घंटों से वॉल्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब तक उसे कुछ भी नहीं मिला था। अभी यहाँ लॉरेन आती है और उसे अपने साथ क्लब लेके जाती है। यहाँ क्लब में ये दोनों बातें कर रहे थे और इसी दौरान थॉम की नजर बार काउंटर पर पड़ती है। वहाँ एक आदमी लिक्विड नाइट्रोजन से ग्लास को ठंडा कर रहा था। थॉम को वॉल्ट का सॉल्यूशन मिल चुका था। वो वॉर रूम में जाता है और यहाँ सबको बताता है कि अगर किसी स्केल या फिर तराजू के पिछले हिस्से को ठंडा किया जाता है तो इससे स्केल के मेटल के अंदर की एटॉमिक एक्टिविटी रुक जाती है और स्केल रीडिंग नहीं ले पाता, जिससे कि अगर कोई चीज स्केल पर रखी जाए तो उसका कांटा 0 से आगे नहीं बढ़ता। और यही प्रिंसिपल वॉल्ट में भी लागू होगा, जिसके लिए इन्हें करीब 500 लीटर लिक्विड नाइट्रोजन चाहिए और कोई एक आदमी जो टनल से होकर वॉल्ट के सपोर्ट सिस्टम तक जाए और उसे ठंडा करे। लेकिन इस वजह से इनके प्लान में एक छोटा सा चेंज आता है। जैसा कि आपको पता है कि बैंक के अंदर जेम्स, सिमोन और लॉरेन जाने वाले हैं, पर अब सिमोन वॉल्ट के नीचे जाएगा उसे ठंडा करने के लिए और बैंक में थॉम जाएगा सिमोन की जगह पर। अब ये सब हाइस्ट की तैयारी में लग जाते हैं। क्लाउस वॉल्ट को खोलने के लिए दोनों नकली चाबियों के साथ साथ गुस्तावो का फिंगरप्रिंट भी तैयार कर लेता है। सिमोन ने भी 500 लीटर लिक्विड नाइट्रोजन का इंतजाम कर लिया होता है। अब कल का दिन वॉल्टर और उसकी टीम के साथ साथ स्पेन के लिए भी बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि एक तरफ स्पेन की टीम नीदरलैंड के साथ फाइनल मैच खेलेगी और वॉल्टर की टीम सदी की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम देगी। आज की रात वॉल्टर की टीम एक शॉट्स ले रहे थे, साथ ही वो अपने अपने रिग्रेट्स भी बता रहे थे। यहाँ किसी को कोई रिग्रेट नहीं होता सिवाय सिमोन और क्लाउस के। क्लाउस को इस बात का रिग्रेट होता है कि वो जिस लड़की के साथ बैंकॉक गया था वो एक्चुअल में एक लड़का था। सिमोन का ये रिग्रेट होता है कि उसके डैड का सपना था उसके साथ बैठकर स्पेन को जीतते हुए देखना, पर वो सपना अब पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए सिमोन अपने साथ अपने डैड की एक पुरानी रेडियो लाया होता है जिस पर वो कल का मैच सुनेगा। अब अगले दिन जेम्स, लॉरेन और थॉम बैंक में जाने को तैयार थे। उधर गुस्तावो बैंक के अंदर की सिक्योरिटी काफी टाइट कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि आज बैंक में चोरी होने वाली है। वहीं बैंक के बाहर हजारों लोगों की भीड़ थी जो फाइनल देखने आई थी, इसीलिए बैंक के सारे बाहरी कैमरे भीड़ की तरफ पॉइंट कर रहे थे। और अब सबका इंतजार खत्म होता है। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच अब शुरू होती है। इसी के साथ जेम्स, लॉरेन और थॉम भी अपने काम पर लग जाते हैं। सबसे पहले ये तीनों बिना सीसीटीवी में नजर आए सतर्कता से बैंक के अंदर घुसते हैं और फिर एक कमरे में घुसते हैं जहां कोई कैमरा नहीं होता। वहीं क्लाउस ने बैंक के पूरे सीसीटीवी सिस्टम को हैक कर लिया था और गुस्तावो और उसकी टीम वही देख रही थी जो क्लाउस उन्हें दिखा रहा था। अब जेम्स, लॉरेन और थॉम एसी डक्ट में घुसते हैं। क्लाउस उन्हें रास्ता बताता है और ये तीनों आगे बढ़ते जाते हैं। एक जगह पर इनके सामने एक बड़ा सा गैप था। उस गैप को पार करने के लिए ये तीनों एक सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं। लॉरेन और थॉम उस तरफ पहुंच चुके थे, लेकिन जब जेम्स आने लगता है वो सीढ़ी गिरने लगती है और एक टाइम पर वो सीढ़ी गिर जाती है, लेकिन तब तक थॉम ने जेम्स को पकड़ लिया होता है और अब ये तीनों उस तरफ पहुंच जाते हैं। यहाँ उनके सामने एक दरवाजा था जिसे खोलने के लिए एक कोड की जरूरत थी। ये कोड हर आधे घंटे में बदलते रहता है। क्लाउस यहाँ आसानी से वो कोड पा लेता है और वो दरवाजा खुल जाता है। अब ये तीनों पहुंच चुके थे वॉल्ट के गेट तक और अब तक गुस्तावो को इस बात की भनक भी नहीं लगी थी। जेम्स दरवाजे पर गुस्तावो का फिंगरप्रिंट स्कैन करता है। वहीं लॉरेन और थॉम एक साथ चाबी घुमाकर वॉल्ट के दरवाजे को खोल लेते हैं और अब आगे सब कुछ डिपेंड कर रहा था थॉम के आइडिया पर। सिमोन वॉल्टर के कहने पर वॉल्ट को नीचे से ठंडा करना शुरू कर देता है। उसने बारी बारी से सारे नाइट्रोजन सिलेंडर खाली कर दिए, पर अब तक वॉल्ट ठंडा नहीं हुआ था। जेम्स काफी निराश होकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वॉल्ट का सरफेस जमना शुरू हो जाता है। अब सबसे पहले थॉम वॉल्ट के अंदर जाता है और यहाँ हम देख पाते हैं कि थॉम के वजन से स्केल का कांटा बिल्कुल भी नहीं हिला होता। तब लॉरेन और जेम्स भी वॉल्ट के अंदर आ जाते हैं। ये तीनों उस खजाने में से वो डब्बा ढूंढने लगते हैं जिसमें वो 3 सिक्के हैं। इधर गुस्तावो और टीम को पता चल जाता है कि वो जो सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं वो नकली है। गुस्तावो अपनी एक फौज को वॉल्ट की तरफ भेजता है। इधर लॉरेन को वो डिब्बा मिल गया था और वॉल्ट भी धीरे धीरे पिघलने लगी थी, जिसकी वजह से स्केल का कांटा अब हिलने लगा था। साथ ही वॉल्टर इनको ये भी बता देता है कि एक फौज इनकी तरफ आ रही है।
अब ये तीनों बुरी तरह से फंस चुके थे। वॉल्टर उन्हें सरेंडर करने को कहता है, नहीं तो वो फौज इन्हें शूट कर देगी, पर थॉम ऐसा करने से मना कर देता है। थॉम और लॉरेन वॉल्ट के बाहर भागने लगते हैं कि तभी जेम्स लॉरेन पर गन तान देता है और वो उससे वो सिक्के मांगने लगता है। दरअसल जेम्स कभी ब्रिटिश एम्बेसी से रिटायर ही नहीं हुआ, वो इतने दिनों से उन सिक्कों के लिए अंडरकवर मिशन पर था। लॉरेन को मजबूरन वो सिक्के जेम्स को देने पड़ते हैं, पर जब तक ये तीनों बाहर निकल पाते वॉल्ट का दरवाजा बंद हो जाता है और थोड़ी ही देर में वॉल्ट में पानी भरना शुरू हो जाता है। जेम्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उससे काफी तगड़ी स्विमिंग की ट्रेनिंग दी गई है और वो उस पाइप से तैरकर निकल जाता है जहां से पानी अंदर आ रहा है। पर लॉरेन और थॉम वॉल्ट के अंदर ही फंसे रह जाते हैं और अब थोड़ी ही देर में वो वॉल्ट काफी हद तक भर चुका था, जिससे कि थॉम और लॉरेन डूबने लगे थे। वॉल्टर वहां से इनकी कोई मदद नहीं कर सकता था और अब क्लाउस के हाथ में भी सीसीटीवी का एक्सेस नहीं रहा। तभी थॉम को एक आइडिया आता है। दरअसल उस वॉल्ट में पानी आना तब तक बंद नहीं होगा जब तक वो वॉल्ट पूरा भर नहीं जाए, लेकिन उस वॉल्ट में कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे पानी को मापा जाए। थॉम समझ जाता है कि वजन के हिसाब से ये वॉल्ट समझता है कि कब पानी भर गया है और फिर पानी को बाहर निकालने लगता है। अब थॉम सिमोन से स्केल पर वजन बढ़ाने को कहता है। सिमोन वहां रखे सारे नाइट्रोजन सिलेंडर को स्केल पर रख देता है और खुद भी उस पर बैठ जाता है, लेकिन अब तक पानी का आना बंद नहीं हुआ था। तभी सिमोन अपने पापा की पुरानी रेडियो को भी स्केल पर रखता है और अब वॉल्ट वजन के हिसाब से भर चुकी थी। वॉल्ट का पूरा पानी बाहर निकल रहा था। इधर गुस्तावो और उसकी टीम वॉल्ट के बाहर थी। जैसे ही वॉल्ट खुलता है गुस्तावो और उसकी टीम अंदर जाती है, लेकिन अब तक लॉरेन और थॉम पानी के पाइप से बाहर निकल चुके थे और उस कमरे तक पहुंच चुके थे जहां सीसीटीवी नहीं है। लेकिन अभी लॉरेन और थॉम घिरे हुए थे। बैंक का कोई भी खिड़की दरवाजा ऐसा नहीं था जिससे वो भाग सके और तभी लॉरेन को याद आता है कि चेयरमैन के ऑफिस की खिड़की हमेशा खुली रहती है क्योंकि वो स्मोक करता है। लॉरेन और थॉम दौड़कर चेयरमैन के ऑफिस जाते हैं। गुस्तावो भी उनके पीछे था, लेकिन जब तक गुस्तावो उस कमरे में पहुंचता है लॉरेन और थॉम खिड़की से बाहर निकलकर उस हजारों लोगों की भीड़ में घुस जाते हैं और उन जैसे कपड़े पहन लेते हैं। गुस्तावो अपने गार्ड्स को भीड़ में भेजता है। यहाँ लॉरेन और थॉम एक दूसरे को किस करते हैं उन्हें गुमराह करने के लिए और तभी स्पेन आज की मैच जीत जाती है। इस बात से सारे लोग उछलने कूदने लगते हैं और लॉरेन और थॉम आसानी से बचकर वहां से निकल जाते हैं। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जेम्स उन सिक्कों को लेकर मार्गरेट के पास जाता है। जी हाँ, मार्गरेट वही औरत है जिससे वॉल्टर ने मदद मांगी थी। यहाँ मार्गरेट उन सिक्कों पर लिखे कोऑर्डिनेट्स को मैप पर देखती है और उसे पता चलता है कि वो खजाना पेरिस में आईफिल टावर के नीचे है। दोस्तों, यहाँ हमें मिलता है एक गजब का ट्विस्ट। दरअसल लॉरेन ने उन सिक्कों को वॉल्ट में ही बदल लिया होता है और असली सिक्के वॉल्टर के पास हैं। वॉल्टर को पहले से ही जेम्स पर शक था कि वो धोखा देगा, इसीलिए उसने लॉरेन के साथ मिलकर ये गेम खेला होता है। यहाँ क्लाउस उन कोऑर्डिनेट्स को मैप पर देखता है और इन्हें पता चलता है कि सर फ्रांसिस ड्रेक का वो खजाना बैंक ऑफ इंग्लैंड में है। अब एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि लॉरेन एक बार फिर आइडेंटिटी बदलकर बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर चली जाती है, जिसका मतलब है कि ये लोग एक और चोरी करने वाले हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।